सो गाइस, आज मैं कुछ पढ़ने उसके बारे में काउंसलिंग वाउंसलिंग आज जिस बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने आया हूँ। जो टॉपिक है सीजेपी प्रोटेस्ट, पेपर लीक और जो अपना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना एजुकेशन के खिलाफ, उस सब चीज़ों पर बात करने आया हूँ। ठीक है, आप जानते ही होंगे सोनम वांगचुक। ठीक है, तो ये तो चलो अभी ये स्टैंड करे अपने लिए। पहले तो वो दीप के थे, दीप के और काफ़ी सारे लोग थे जो स्टैंड कर रहे थे, लेकिन सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्या है कुछ नहीं है, उनके थप्पड़ भी मार दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर वही है कि जब आप किसी चीज़ के अपोजिट खड़े होते हो और आपको उसका विरोध करना होता है तो हिट तो मिलती है, लेकिन ठीक है उसका कुछ नतीजा भी निकलता है। लेकिन इसका अभी तक कुछ नहीं निकला। बीजेपी वाले, अरे यार हद होती है एक चीज़ की। मतलब कि आप इतने इतने बेशर्म हो गए कि आप कुछ सुन ही नहीं रहे, आप बस अपनी जिद चला रहे। अगर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, अगर उनकी गलती है, उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हैं तो वो उसको माने, सॉरी बोले। लेकिन सॉरी बोलने से कोई चीज़ चेंज थोड़ी नहीं हो जाती है। आपने 2024 में पेपर लीक करा, आपने 2025 में तो बहुत ज़्यादा टफ बना दिया। अरे मैं खुद नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरी खुद की लंका लगी लगी है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो आपने तो पढ़ाई नहीं करी होगी। अरे यार, ये कहना बहुत आसान होता है। जब आप 15-15 घंटे 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठोगे ना, आप पढ़ोगे और उसके बाद में लास्ट में आपको ये भी नहीं पता रहता कि पेपर किस टाइप का आएगा किस टाइप का नहीं आएगा। आप तो पेपर के साथ मजाक कर देते हो, कभी तो बहुत हार्ड कभी बहुत ईजी। एक लेवल होता है, ठीक है, जो पहले भी था। AIPMT भी लेती थी और आप भी लेते हो। ठीक है, एक आप भी लेते हो क्या? अब तो आपने पूरा लेवल ख़राब कर रखा है, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड कभी बहुत ज़्यादा ईजी, कभी पेपर लीक कभी क्या, ये सब कर रखा है। तो मतलब आपने सब कुछ ख़राब कर रखा है यार, सब कुछ ख़राब कर रखा है। और आप आपकी गलती भी नहीं मानते। आपने इस बार गलती इसलिए मान ली क्योंकि पेपर बहुत बड़े मास पे लीक हो गया था। 2024 में लीक हुआ तो आपने वहाँ पर अपनी गलती नहीं मानी। ठीक है, तो आपको आपको आंसर देना चाहिए जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमें आपका रिज़ाइन चाहिए। आपने उल्टा बोला है। आप बोलते हो कि भाई गलती हुई है। अरे तो गलती आपसे हुई है, लेकिन उसकी जो आपको सज़ा मिलेगी वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, हम लोग वो डिसाइड करेंगे। आपने गलती हुई है, आपने सॉरी बोल दिया, आपने डिसाइड कर लिया, आपको माफ़ी मिल गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने गलती करी है तो उसकी सज़ा मिलेगा, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। और आप वो ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? और भाई मैं लोगों से बोलना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, जो उनके मम्मी पापा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मेरी मम्मी पापा है, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं जाने दे रहे। मेरा पूरा मन है कि मेरे को 20 जुलाई को जाना है जाना है जाना है, पर वो नहीं जाने दे रहे। उनके दिमाग में वही है जो आधे क्या पूरे इंडियंस के दिमाग में है कि तेरा अकेले का लीक थोड़ी ना हुआ है, औरों का भी लीक हुआ है, तो वो नहीं जा रहे तो तू जाके क्या करेगा? अरे यार, एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा मैं सब लोगों को भी और अपने मम्मी पापा को भी, कि सिंगल बंदा जाएगा तो और आएंगे, तो इसी तरीके से बनेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो वहाँ पर कोई नहीं होगा, तो कुछ नहीं बनेगा। तो और हाँ, जो लोग हैं कि भाई जो मतलब कि जो थोड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके सपोर्ट कर सकते हैं। अरे यार, हमारे टीचर वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं। विपिन सर, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, गुरु है, वो गए वहाँ पर। ठीक है, जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर है वो वहाँ पर गए। सोनम वांगचुक सर, वो तो साइंटिस्ट है बहुत बड़े, वो तो मतलब कि 17-18 दिन से वो कुछ खाया भी नहीं है। उनका क्या बनता है, वो तो नहीं भी आते तो कुछ भी नहीं होता। किसके लिए खड़े हैं? हम जैसे बच्चों के लिए खड़े हैं ना, हम जैसे बच्चों के लिए खड़े हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जिनको खड़ा होना चाहिए ना, वो नहीं खड़े हुए, वो लग रहे अपने में, अलग अलग लग रहे। अरे यार क्यों? थोड़े टाइम आप वहाँ पर उनके साथ जाओ, आप भीड़ क्राउड करो। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतना ज़्यादा असर पड़ेगा उनके ऊपर। उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। उनको पावर नहीं पता अभी। भाई जेन जी है, अपन जेन जी है भाई। ऐसा नहीं है कि अपने कोई कुछ भी सुनाएगा। आप पर कोई अंधभक्ति नहीं है कि हाँ भाई अपने को अंधभक्ति की कहानी बता दी, ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, अपन ने वैसे मान लिया। हर चीज़ का एक वैलिड रीज़न होता है, और इसका वैलिड रीज़न ये है कि आपने गलती करी है तो आपको उसको सज़ा मिलेगा, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी वहाँ पर बस सोनम वांगचुक सर है और काफ़ी लोग आ गए। भाई जो सेलिब्रिटीज़ है, वो एक इंस्टा पे पोस्ट डाल देंगे, ऐसा ऐसा हो गया, शौक जता देंगे। अरे आप शौक तो तब जताओगे ना तब वो मर जाएंगे, तो उसके बाद जताने का क्या फ़ायदा? अरे पहले वहाँ पर स्टैंड लो ना, बच्चों के लिए स्टैंड लो। आप तो वैसे बोलते हो हम बच्चों के लिए ये अभियान चलाएंगे, हम वो अभियान चलाएंगे। अरे वो तो सब बाद में चलाना, पहले आप अभी स्टैंड लो ना वहाँ पर जाके। और चलो ये तो ठीक है, और बाकी सारे ध्रुव राठी को तो जानते हो ना, फॉलो भी करते हो, तो उनकी बात को भी फॉलो करो। उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी के अपोजिट जितने भी पार्टी है,
जितनी भी पार्टी सब एक साथ कंबाइंड हो। वो बोलते हैं ना, दोस्त का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो बस वही वाली बात है। बीजेपी के अपोजिट जितनी भी पार्टी है ना, सबकी सब कंबाइंड हो, ठीक है, और वो सब मिले सीजेपी में, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर, ठीक है। जितने भी बड़े नाम आएंगे सबके सब, जैसे राहुल गांधी हो गया, सोनम बनर्जी हो गए, और भी बहुत सारे लोग, सबके सब कंबाइंड हो, और उसके बाद में फिर वो प्रोटेस्ट करें। अरे ये क्या, इनकी एक एक ईंटें हिल जाएगी। ये तो नाम ले रहे क्या धर्मेंद्र प्रधान का, अरे अपन किसी और का मांगेंगे उसका भी देंगे, 10 बार देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर हम सरकार बनाते हैं तो हम ही सरकार गिरा भी सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? अगर जैसे आपने देखा नहीं, इलेक्शन होता है, कितना विनम्रता से बात करते हैं, कितना कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। इलेक्शन ख़त्म, वो अपनी चीटी पर, वो अपनी है ना चीटी पर कीमत नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं। सो अपन अपने दूसरों के लिए छोड़ो, आप खुद के लिए स्टैंड लो ना। आपने आज नीट का पेपर दिया है, नीट का पेपर लीक हो गया, आप कल का किसी और का दोगे उसका पेपर लीक हो जाएगा, आप किसी और वैकेंसी का दोगे उसका लीक हो जाएगा, और अभी होते आ रहे हैं। तो कम से कम अगर रिज़ाइन देंगे, रिज़ाइन देना पड़ेगा, नहीं भी देंगे तो रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो एक इनके मन में डर तो बैठेगा ना कि भाई अब एक बार इन्होंने रिज़ाइन देने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तो ये और कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत अपनी इंडिया में जो मुझे लगती है बहुत बड़ी, कि आप कैटेगरी डिस्क्रिमिनेट कर देते हो। अरे यार, पेपर जब आता है ना, तो ये नहीं आता कि जनरल के लिए अलग आएगा, एससी के लिए अलग आएगा, एसटी के लिए अलग आएगा, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए अलग आएगा। एक पेपर आता है, एक लीक होता है ना, तो सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। समझ में आ रहा है? अरे तो जब पेपर लीक एक होने से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कोई कैटेगरी थोड़ी ना है, तो अब जब आपको प्रोटेस्ट करना है तो सारी कैटेगरी मिलके करो ना। नहीं समझ में आया? अरे अभी जैसे जो एससी एसटी कैटेगरी के जो मतलब थोड़ा हेड है, जिनका नाम है रावण, ठीक है, वो वहाँ पर गए, उन्होंने बोला है कि आप आसानी से दो, वरना हम तानाशाही करके लेंगे। अभी वो थोड़ा हाइप बनाई है उन्होंने कि भाई हम तो लेके मानेंगे। उसमें कौन है? एससी एसटी। अरे इतनी सारी कैटेगरी है, ठीक है, तो आप सबके सब कंबाइंड हो ना, सबके सब आओ। अभी 40 बंदे 400 होंगे, 4000 होंगे, 4 लाख होंगे, 4 लाख होंगे भाई। एक बार बताओ, दिमाग में लगाओ, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, मानते हो 25 लाख? अरे 25 लाख के 15 लाख बच्चे तो पहुँचे, 15 लाख के साथ उनके पेरेंट्स आएंगे, कितनी भीड़ हो जाएगी, कितनी क्राउड हो जाएगी। और ये लाठीचार्ज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने साफ मना करा है, प्रोटेस्ट करना है हमें, तो हम तो करेंगे। तो ये क्यों नहीं देंगे? इनको 10 बार देना पड़ेगा, ये ना चाह के भी देंगे, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई कैटेगरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब भाई बहन बनो, ठीक है। उसके बाद में जंतर मंतर 20 जुलाई को जाओ, मैं भी चलूँगा आपके साथ में, मैं भी अपने मम्मी पापा को मनाऊँगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े। हाँ, मेरे मम्मी पापा, मैं भूखा रहूँगा तो वो मान लेंगे। बीजेपी नहीं है मेरे घर वाले, वो मान लेंगे कि मुझे अपने बेटे की जान प्यारी है। अरे हम भी तो उनके लिए बेटा बेटी हैं, पर वो मानते ही नहीं हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता, वो बस अपनी हेकड़ाई चलाते हैं। हेकड़ाई बोले तो अपनी जिद चलाते हैं वो लोग कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है राहुल गांधी सर से कि सर प्लीज़ आप आइए, आप आओगे सो बहुत हिम्मत आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं। आप आओगे, बाकी जितने भी नेता हैं वो सब आएंगे, तो एक हिम्मत आएगी, एक लड़ने की शक्ति आएगी। तो हम सब आपसे यही चाहते हैं, सो प्लीज़ आप आइए, जितना हो सके उतना आइए। और आप आपके दिमाग से ये वाली बात निकाल दो जो सबसे ख़राब और सबसे घटिया बात लगती है, कि मेरा अकेले का लीक थोड़ी ना हुआ, सबका लीक हुआ, तो मेरा अकेले जाने से क्या होगा। अरे यार, आप ये सोच रहे हो, आप दूसरों से अलग थोड़ी ना हो, आप ये सोच रहे हो, दूसरा भी ये सोच रहा है, तीसरा भी ये सोच रहा है। जब कोई नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा। और आपके लिए दूसरे स्टैंड कर रहे हैं। अरे भगवान भी कहता है, जो खुद के लिए स्टैंड करता है
वही आगे बढ़ता है। तो आप खुद के लिए तो करो, आपको सपोर्ट तो मिल ही रहा है, आप खुद के लिए तो करो। और एक जो मीडिया बोलती है, वैसे भी पता है आपको मीडिया तो क्या है, वही मीडिया है, ठीक है। और वो बोलती है कि आपकी एज तो नहीं लग रही, आप तो नीट का पेपर देने वाले नहीं लग रहे हैं, तो फिर आप क्यों आए हो? अरे यार, मैं हूँ, मैं नीट का पेपर दिया हूँ, मान लो, ठीक है। मैंने नीट का पेपर दिया, ये मान लो क्या, मैंने नीट का पेपर दिया है। अब जैसे एक लड़का है, उसने नीट का पेपर नहीं दिया, लेकिन उसको लगता है ये गलत हुआ है। अरे तो वो प्रोटेस्ट करने आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या ज़रूरी है कि वो नीट का पेपर देता, वो लीक करे था, वो जिनकी बर्बाद करे, तभी वो प्रोटेस्ट में आ सकता है? ये कोई सेंस है? अरे यार, ये तो 10वीं 11वीं का बच्चा अब जानता है कि आप गलत बोल रहे हो, और आप इसी के बीच में जितते रहते हो, जितते रहते हो, जितते रहते हो। ये कोई सेंस की बात थोड़ी ना है। बताओ बताओ बताओ, ये कोई सोनम वांगचुक सर हैं, वो अपने लिए खड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। बाकी सेलिब्रिटीज़ है, बाकी जो हीरो है, बाकी जो लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं, वैसे वो मज़े कर सकते हैं, लेकिन वो खड़े हुए हैं ना हमारे लिए, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। बाद में उनके एक्सपायर होने के बाद में फिर हम उनके लिए स्टोर लगाएंगे, सैड स्टोर लगाएंगे, उससे क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, और वो अभी ज़िंदा है, तो उसकी वैल्यू अभी पहचानो। मरने के बाद में तो सबको वैल्यू पता लगती है, सब रोते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ज़िंदा रहने के बाद में वैल्यू पता लगे, ज़िंदा रहने के बाद में वैल्यू पता लगे। समझ में रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि नीट है, नीट का बच्चा ही जाए। अरे यार, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की, आपको लग रहा है ना एक गलत है, तो आप चलो, साथ में चलो। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा क्राउड बनेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव बनेगा, तो उनको 10 बार आना पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हो। आपका एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेंसिल है, आसानी से टूट जाती है, 2 आसानी से टूट जाती है, 3 आसानी से टूट जाती है। जब उसका बंडल बन जाता है ना, दम लगता है टूटने में। अगर वहाँ पर एक लोग होगा ना, तो आसानी से टूट जाएगा, 2 होगा आसानी से टूट जाएगा। जब भैंस की टांग बहुत सारे लोग बनेंगे ना, तो उनको तोड़ने में उनकी हवा टाइट हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, उनकी हवा टाइट हो जाएगी। सो प्लीज़, जितने ज़्यादा क्राउड हो सके उतने ज़्यादा जाइए। 22 जुलाई को मैं खुद आपके साथ चलूँगा, आपके साथ मतलब मैं आपको वहीं मिलूँगा अपने पेरेंट्स के साथ में। बस प्लीज़ आप जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, और अपने को तो बस भीड़ बनानी है। बाकी जो बड़े लोग हैं वो अपने साथ है ना वहाँ पर चलने के लिए। अपने को क्वेश्चन पूछेंगे, अपन हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। अरे कोई डरपोक इंसान थोड़ी ना है, डरपोक डर डर के जीने से कुछ भी नहीं होता। और आप बोल रहे हो कि भैया आप तो यूट्यूब पे वीडियो बना दी, तो आप तो, अरे यार मैं लाइव आप मेरे से लाइव पूछोगे ना, मैं लाइव आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, सीरियस बात बता रहा हूँ, मैं नहीं डरता, और नहीं मेरे पेरेंट्स डरते हैं। और हाँ, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, अब जैसे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चे के पेरेंट्स में सपोर्ट करेंगे तो और क्राउड बनेगा। अरे ऐसे ही क्राउड बनेगी तो ऐसे ही, मतलब आपको बीजेपी है ना, ये सच बता रहा हूँ, मैं कोई ना तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना कांग्रेस का, ना ही किसी और का, ठीक है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, इन्होंने पिछले 10 साल में ऐसी एस्तेसी करी है, ऐसी एस्तेसी करी है, बहुत भयंकर। ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं करा हूँ यार, अच्छा भी करा है, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप एक चीज़ अच्छी करते हो, 5 चीज़ बुरी करते हो, तो अच्छा कौन देखता है? सब बुरा ही देखते हैं। लेकिन इंडिया में उल्टा होता है, यहाँ 5 चीज़ बुरी नहीं देखी जाती, एक चीज़ अच्छी देखी जाती है, क्योंकि मीडिया दिखाता है उस अच्छी को है, उस अच्छी चीज़ को इतने पॉइंट्स बना देगा उसके कि सारी बुरी के 1 पॉइंट्स ही नहीं दिखते हैं। आप सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ये स्टार्टिंग में बहुत छोटा मुद्दा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम में तो हर कोई इन्वॉल्व होता है, तो ट्राई करो अच्छे काम में इन्वॉल्व हो। क्योंकि सही बता रहा हूँ, आजकल एजुकेशन ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है एजुकेशन से आप नौकरी लो वो लो, अरे एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। एजुकेशन से पर्सनैलिटी दिखती है इंसान की, कि वो कैसा सोचता है, कैसा नहीं सोचता, सब चीज़ ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप चलिए, हमारे साथ चलिए, पेरेंट्स के साथ चलिए, किसी के साथ भी चलिए, कोई सी कैटेगरी हो, कुछ डिपेंड नहीं करता।
जब गलत हो रहा है ना तब सारी कैटेगरी एक साथ मिलती है, ठीक है, और उसके बाद में फिर अपोजिट वाले हैं ना, उनके अपोजिट वाले उन पर अटैक करती है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्लीज़, और हाँ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है सर, प्लीज़ आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी हमारी हेल्प कीजिए, आप भी आइए, आप भी ऑनलाइन वीडियो मत बनाइए, हो सके तो आप आइए ना, बाकी लोग भी तो आ रहे हैं, बाकी भी तो आ रहे हैं ना। और जो बीजेपी वाले हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनसे बोलूँगा, अरे यार आपकी जो संस्था है उसको आप बाद में संभाल लेना, आपके भी तो बेटा बेटी होंगे, आपको भी तो उनका एक करियर, मतलब करियर पथ देखोगे, ठीक है। हाँ, पर लेकिन आपका बेटा बेटी इंडिया में पढ़ते ही नहीं होंगे, तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो इंडिया को जो भी करना है, जो भी लूटना है लूटो, कौन मना कर रहा है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो बस ये है, आपका बेटी बेटी बाहर पढ़ रहे हैं, आप बाहर ही शादी कर दोगे, सब कुछ बाहर ही हो जाएगा, जो भी होना हो, इंडिया में थोड़ना है, इंडिया के लोग तो मरे। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए सोनम वांगचुक सर को, दीप के सर को, जितना भी हो, जितना हो सके। एक सिंगल बच्चा भी अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में चलेगा तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि आपने हिम्मत तो करी है। सो प्लीज़ चलिए और सर को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, ये मैं कह दूँ कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटा कर रहेंगे, देख लेना, हम हटा कर रहेंगे हर हालत में। जो जैसी मदद कर पा रहा है, जो जैसी मदद कर पा रहा है वो वैसी मदद कीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान हटेगा।